दोस्तों, मस्जिदुल हराम में तारीख का एक सबसे अनोखा वाक़या पेश आया कि ईशा की अज़ान एक मौज़िन की बजाय दो मौज़िन ने मुकम्मल की। शेख अली अहमद मलाक गुज़िश्ता 40 साल से मस्जिदुल हराम के मौज़िन चले आ रहे हैं और पूरी दुनिया में इन्हें आज तक भी बिलालुल हरम के नाम से याद किया जाता है। मस्जिदुल हराम में नमाज़ों और इबादत की दीगर अशकाल के साथ अज़ान को भी खसूसी अहमियत और खसूसी एहतराम का दर्जा हासिल है। अरब मीडिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम के सीनियर मौज़िन शेख अली अहमद मलाक की तबीयत ईशा की अज़ान के दौरान अचानक ख़राब हो गई, जिसके बाद माविन मौज़िन ने माइक संभाला और मौजूदा अज़ान मुकम्मल की। और ऐसा मस्जिदुल हराम की तारीख में पहली बार हुआ कि ईशा की अज़ान एक मौज़िन की बजाय दो मौज़िन ने मुकम्मल की। उसके बाद सऊदी मीडिया के तहत शेख अली अहमद मलाक का वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने पेश आने वाले मुकम्मल वाक़ये की तफसील बताई। आपको भी ये बताता चलूँ कि मस्जिदुल हराम में अज़ान के मुकर्रर निज़ाम के मुताबिक जिस मौज़िन की अज़ान की बारी होती है वो मौज़िन आधा घंटा कबल मस्जिद में मौजूद होता है। अज़ान में एक मुस्तकिल मौज़िन के बाद उसका माविन भी उसके साथ होता है। अज़ान के इंतज़ामी अमूर के लिए आलमी सतह के तालीम याफ्ता 140 माहिरीन और अज़ान देने के लिए कुल 24 अफराद तैनात किए गए हैं। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी मुकामात तक अज़ान की आवाज़ पहुंचाने के लिए 7000 स्पीकर्स लगाए गए हैं और नमाज के वक्त अज़ान और तकबीर के लिए लाउड स्पीकर ऑन किए जाते हैं। शेख अली अहमद मलाक गुज़िश्ता 4 इशरों से मस्जिदुल हराम के मौज़िन हैं और वह इस वक्त मस्जिदुल हराम के सीनियर मौज़िन हैं। उनका ख़ानदान नस्ल दर नस्ल इस अजीम सआदत का अमीन चला आ रहा है और ख़ानदान में मौज़िन के इंतकाल या सबकदोशी की सूरत में ख़ानदान ही के दूसरे फ़र्द को ये सआदत पेश की जाती है। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियोस को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।